बहुत लोग कहते हैं गुरुजी कुंडली दिखाने पर सब बोलते हैं योग हैं, फिर भी सालों से नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, फिर भी नौकरी नहीं मिल रही। तो आज इस वीडियो को ध्यान से लास्ट तक देखिए और सुनिए। योग होना और योग का फल मिलना दोनों अलग अलग होता है। आज मैं आपको जन्म कुंडली पढ़ने का वो तरीका बताऊंगा जिससे आप खुद समझ पाएंगे कि योग होते हुए भी परिणाम क्यों नहीं मिल पा रहे हैं। कुंडली समझने के लिए सबसे पहले ग्रहों की आपसी दोस्ती और दुश्मनी को समझ लीजिए। सूर्य के जैसे मित्र हैं चंद्र, मंगल, गुरु, शत्रु शुक्र, शनि, सम, बुध हैं। ऐसे करके हर ग्रहों की मित्रता शत्रुता आप जान लीजिए। अगर कोई ग्रह अपने शत्रु की राशि या भाव में बैठे हुए हैं तो योग होते हुए भी फल नहीं मिलता। सबसे पहले हम जन्म कुंडली खोलते हैं। आप अपनी जन्म कुंडली देखिए। कर्क लग्न की जन्म कुंडली लेते हैं। 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3। ठीक है, ये आपकी जन्म कुंडली हो गई। आप अपने अनुसार अपनी जन्म कुंडली खोल लीजिए जो आपकी जन्म कुंडली है। ठीक है, अब आते हैं भावों पर, क्योंकि नौकरी भाव से मिलती है। भाव कौन कौन सा होता है? ये आपका छठा घर, ये भाव, ठीक है। 10वां घर, ये भाव नौकरी के लिए, सरकारी नौकरी के लिए, ठीक है। द्वितीय भाव ये घर, और साथ ही साथ एकादश भाव ये घर। अगर 10वां भाव अच्छा है लेकिन छठा घर कमज़ोर है तो व्यक्ति मेहनत करता है पर एग्ज़ाम में अटक जाता है। केंद्र भाव कौन कौन सा है? 1, 4, 7, 10। त्रिकोण भाव 1, 5, 9। जब केंद्र और त्रिकोण का संबंध बनता है तभी बड़ा राजयोग उत्पन्न होता है। केंद्र त्रिकोण का संबंध ऐसे समझिए कि कोई ग्रह यहाँ बैठा है, ठीक है, और कहीं ना कहीं से नवम भाव से संबंध बना ले, या कि फिर 10वें भाव के स्वामी नवम भाव में आ जाए, नवम भाव के स्वामी 10वें भाव में चले जाए, राशि परिवर्तन हो जाए, स्थान परिवर्तन हो जाए, जैसे भी परिवर्तन हो जाए तो यह राजयोग उत्पन्न करता है। ठीक है, ऐसे में व्यक्ति की नौकरी लगती है। 10वें भाव का स्वामी अगर 5वें भाव या 9वें भाव से जुड़ जाए तो सरकारी नौकरी का प्रबल योग बन जाता है। लेकिन अगर यह कमज़ोर हो, शत्रु राशि में हो तो योग कागज़ में रह जाता है। ओनली कागज़ में ही योग रह जाता है। लोग ग्रह देखते हैं लेकिन दृष्टि भूल जाते हैं, है ना। ग्रहों के साथ दृष्टि भी देखनी चाहिए। शनि की दृष्टि 3, 7, 10 अगर शनि दृष्टि कर रहे हैं, मंगल 4, 7, 8, गुरु 5, 7, 9। ठीक है, अगर शनि की 10वें भाव पर दृष्टि पड़े तो नौकरी में देरी निश्चित होगी। ठीक है, अगर शनि बैठे हैं यहाँ, ठीक है, 10वें भाव पर दृष्टि कर रहे हैं तो निश्चित रूप से नौकरी में देरी होगी। गुरु महाराज 9वें भाव में दृष्टि कर रहे हैं या 10वें भाव पर दृष्टि कर रहे हैं, सरकारी सेवा का आशीर्वाद प्राप्त होता है। ऐसे लोगों को बहुत जल्दी ही नौकरी मिल जाती है। अगर दृष्टि योगों को रोकती है तो अच्छी दृष्टि योग को चलाती भी है। एक गूढ़ बात सुनिए। मूल त्रिकोण राशि जैसे सूर्य सिंह, चंद्रमा वृषभ, मंगल मेष, बुध कन्या, गुरु धनु, शुक्र तुला, शनि कुंभ। अगर ग्रह अपनी मूल त्रिकोण राशि में हो तो अकेला भी फल दे सकता है, लेकिन अगर वही ग्रह नीच या शत्रु राशि में हो तो राजयोग भी दबा सकता है। ठीक है, कारण साफ है। 10 में शत्रु ग्रह से पीड़ित हो, छठा भाव कमजोर हो, सूर्य शनि का आपसी युद्ध हो, दशा गलत चल रही हो, नवमांश सपोर्ट में नहीं हो। कुंडली में योग बनना भगवान का संकेत है और योग का फल मिलना समय का नियम है। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपकी जन्म कुंडली देखकर ग्रहों का संबंध, दृष्टि और योग देखकर बताऊं कि आपकी सरकारी नौकरी लगेगी कि नहीं, तो आप कमेंट में अपना डिटेल्स निश्चित रूप से सेंड करिए। डेट ऑफ बर्थ, जन्म स्थान, जन्म समय। अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा सरकारी नौकरी का योग कब तक मिलेगा। अगर आप पर्सनल रूप से जन्म कुंडली विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। नमस्कार, जय श्री राम।